कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह के गढ़ को ध्वस्त करने। हमारे और दोस्तों शिवराज मामा जी ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि दोस्तों महिलाओं ने दे दिया मामा जी को सम्मान। चाहे महंगाई से हो जाए जनता का बुरा हाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने कहा था कि जब आपने पूजन किया था कन्याओं का कि ये नौटंकी है, क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हीं के गढ़ में? जवाब लाडली बहनों ने और बेटियों ने दे दिया। कन्या पूजन पवित्र हमारे एक संस्कार है। हम कहते हैं बेटियों में देवी ही वास करती है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माँ, बहन और बेटी हमारे लिए सम्मानी और पूजनीय है, इसलिए मैं बेटियों की पूजा भी करता हूँ। बहनों के पैर धो के भी पानी माथे से लगाता हूँ। ये नौटंकी नहीं, ये हृदय के भाव है। A few moments later. ये हमारा संस्कार है और ये संदेश है समाज को कि माँ, बहन और बेटी का सम्मान करो। लेकिन उन्होंने नाटक नौटंकी कहा तो जनता ने उनको उनका स्थान दिखा दिया। वो कपड़े फाड़ते रह गए और यहाँ लाडलियों ने बेटियों ने आशीर्वाद दे दिया। नहीं, अब कांग्रेस की जनता ने कपड़े फाड़ दिए, इधर के भी और उधर के भी। एक सवाल बस ये आता है सर, अब तमाम क्षेत्र दिल्ली का, शिवराज सिंह चौहान ने क्यों कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा? नहीं, देखिए हम तो कार्यकर्ता हैं। हमारा काम था विधानसभा के चुनाव में सब जुट के भाजपा को जिताए। हमने चुनाव जिताया सबने मिलके, और इसलिए दिल्ली नहीं, जनता में वहां जा रहे हैं हम पहले, जहां विधानसभा में हम जीत नहीं पाए, ताकि लोकसभा में सभी 29 सीटें, और 29 में से भी हमारा संकल्प है 230 की 200 विधानसभा, 230 की 230 विधानसभा बीजेपी जीते, कोई विधानसभा में मोदी जी ना हारे। सर अभी उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। बड़ा पूरे बहस चल रही है, कौन होगा सीएम, ये कब तक चलेगा, कौन बनेगा सीएम? तय करेगी जी, पर्यवेक्षक भी तमाम पार्टी तय करेगी। जो पार्टी का काम है वो पार्टी करेगी, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। सर तमाम पर्यवेक्षक आ गए हैं, वो लोग भी लगे रहेंगे, कब तक फैसला हो जाएगा? अब मुझे पता नहीं, मैं मेरे काम में लगा हूँ। सर एक युग पुरुष बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, 16 साल इतना प्रेम मिला है, क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, जनता के प्रेम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक भूमिका सुनिश्चित है, जनता की सेवा की। जनता मेरा परिवार है, मध्य प्रदेश पूरा, तो अपने भाई बहन, भांजे भांजी सबकी सेवा जरूर जिंदगी में जब तक सांस चलेगी तब तक करते रहेंगे। इतना लेट क्यों नहीं? कैडर बेस्ड पार्टी, आप लोगों के सारे डिसीजन तमाम तुरंत होते थे, ये इस बार दिख रहा है कि कुछ पार्टी विचार पूर्वक फैसला करती है। जिन पर दायित्व है फैसला करने का, वो अपना फैसला करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूं, जो हमेशा पूछता हूं आपसे, कि इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं क्या बताऊंगा कि मैं मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा था। मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। स्टेप डाउन अगर बोलेंगे तो करेंगे? कार्यकर्ता हूं। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा सांसद दानिश अली को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगाए गए हैं। दानिश अली जेडीएस से बसपा में गए थे और पिछले लोकसभा चुनाव में अमरोहा सीट से पहली बार सांसद बने। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा में पार्टी का नेता तक बना दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी को अपने ही सांसद को सस्पेंड करना पड़ा? आइए जानते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने 7 चुनाव लड़ा था, जिसका असर भी दिखाई दिया और अमरोहा समेत 10 सीटों पर बीएसपी की जीत हुई। बीएसपी सांसद अभी हाल ही में तब चर्चा में आए थे जब भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने 21 सितंबर को लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ कथित आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। बिधूड़ी ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर चर्चा के दौरान दानिश अली के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणी की जिस पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया था। दानिश अली ने कहा था कि भाजपा सदस्यों को अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीएसपी सांसद दानिश अली से मिले थे और तभी से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ दानिश अली से मुलाकात की थी। इसके बाद अटकलें लगने लगी थी कि क्या दानिश अली बीएसपी से दूर होकर सपा कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन के करीब आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने भी दानिश अली से मुलाकात की थी। बीएसपी से सस्पेंड होने के बाद अमरोहा से सांसद दानिश अली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब उनका अगला ठिकाना कहां होगा।
राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ दानिश अली के अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी दानिश अली के संबंध ठीक हैं। दोनों ही दल बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में हराने के उद्देश्य से बने इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दानिश अली दोनों में से किसी भी दल में जाकर संयुक्त उम्मीदवार बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस के पिछले दिनों की सियासत को देखें तो उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई पुराने नेताओं ने फिर से पार्टी का दामन थामा है। कभी कांग्रेस में रहे इमरान मसूद सपा और फिर बसपा से होते हुए दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक दानिश अली भविष्य में कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम अन्य जातियों के अलावा कांग्रेस की नजर अल्पसंख्यक वोटों पर भी है। कल मैं कुछ ऐसी खबरें देख रहा जिन्होंने पूरी तरीके से भारत की सरकार को और पाकिस्तान की सरकार को एक्सपोज करने का काम किया। अब मैं आपको बताता हूं, भारत के चैनलों पर चलता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा। ये भगवान क्या जुल्म है। पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है। वहीं मैंने पाकिस्तान के चैनल पर देखा तो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है मुसलमानों के पास खाने को रोटी नहीं। आप सोचिए, एक महिला को इस तरीके से उसके साथ में हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट भी आया कि उन्होंने अडानी को लेकर बात कह दी। अगर आप सुन लीजिए, अभी तक एजेंसियों ने कोई प्रूफ क्यों नहीं देती? एजेंसियां सामने आरोप यही है। नहीं, एक बात मुझे बताइए, आरोप तो इस देश के अंदर वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री बन के बैठा है, भाजपा की गुलामी करके बैठा हुआ है, उसके ऊपर कम आरोप थे। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कम आरोप थे। क्या हुआ इन आरोपों का? और सुनिए, जिस पार्लियामेंट की आप बात करते हैं, इसी संसद के अंदर खड़े होकर रमेश बिदूड़ी ने पूरे एक समाज को लेकर गाली देने का काम किया। क्यों उसको पार्लियामेंट से निष्कासित नहीं किया गया? पूछता है भारत, जवाब दो। महुआ मोइत्रा जो है, जिस तरीके से लगातार अडानी को लेकर बोल रही थी, उनके साथ में उनकी सदस्यता गई। राहुल गांधी जब अडानी को लेकर बोले तो राहुल गांधी की सदस्यता गई। मतलब नरेंद्र मोदी खुला संदेश दे रहे हैं कि जो मेरे मित्र, मेरे दोस्त अडानी को लेकर बोलेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अडानी को लेकर यूट्यूब पर अगर कोई बोल दे तो यूट्यूब की रीच डाउन हो जाती है। ये क्या है? क्या चल रहा है देश में? मतलब ये देश अडानी चला रहा है या प्रधानमंत्री चला रहा है? प्रधानमंत्री नहीं, ये देश अडानी चला रहा है। ये बात मैं दावे से कहता हूं। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि देश की एक्चुअल कंडीशन तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसी कर दी कि वो समय दूर नहीं कि जब मोदी जी वापस साल 2024 में सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश के लोग वापस से ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और ये देश छोड़ छोड़ के भागने का काम करेंगे। ये ईवीएम के जरिए सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन ये ईवीएम के जरिए देश की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी होगी। प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री को नहीं और तमाम लोगों को, प्रधानमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। गजब बेइज्जती है। तो मोदी जी तो पहले ही फरार हो लेंगे। जब जनता भुखमरी से परेशान होगी, जब बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त होगी, तो अपने आप जनता सड़क पर आएगी और एक बड़ा आंदोलन करेगी। और आज आपको एक बड़ी यूनिक चीज के साथ खुलासा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। कल मैं कुछ ऐसी खबरें देख रहा जिन्होंने पूरी तरीके से भारत की सरकार को और पाकिस्तान की सरकार को एक्सपोज करने का काम किया। अब मैं आपको बताता हूं, भारत के चैनलों पर चलता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है। वहीं मैंने पाकिस्तान के चैनल पर देखा तो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है मुसलमानों के पास खाने को रोटी नहीं। भारत हो रहा है तबाह। भारत के अंदर मुसलमानों को जो है वो चोट पहुंचाई जा रही है। भारत में मुसलमान खतरे में है। मतलब एक एजेंडा चल रहा है कि भारत में दिखाया जाता है पाकिस्तान का बुरा हाल है और पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है भारत का बुरा हाल है। और इन बुरे हालों के चलते सरकार हमसे भारत और पाकिस्तान के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। ये बात तो अब मैं समझ चुका हूं पूरी तरीके से। जी, योगी जी बनने जा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, एक और योगी। आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए, हमें दिक्कत नहीं और ये दिक्कत खुद बीजेपी को हो रही है। दूसरी बात ये कि एक बात मुझे बताइए, अब इस देश में ऐसे ही लोग सांसद में पहुंचेंगे जो लोग इस देश के अंदर ना तो एजुकेशन जानते, ना हेल्थ, ना डेवलपमेंट के बारे में कुछ उनको पता। सबसे बढ़िया है इस देश के अंदर एक बढ़िया व्यापार आपने शुरू कर दिया कि पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर हो जाएं और आप एक बढ़िया भगवा वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप जो है आराम से पार्लियामेंट में पहुंच जाए। मांस की दुकान वो मांस हड्डी नहीं खाते तो आपको क्या दिक्कत है? वो हड्डी नहीं खाते, वो नोट की गड्डी खाते हैं।
भाजपा ही है ना, तो भाजपा ही तो भ्रष्टाचारी हैं। इन्हों का हड्डी से काम नहीं चलता, इन्हों का नोट की गड्डी से काम चलता है और देश की जनता के खून पीने से। हड्डी नहीं चाहिए इनको, नोट की गड्डी चाहिए, करारी करारी एकदम। देकर आए क्या आप? जी देकर आए आप? देखकर नहीं आए? आपने देखा नहीं अभी जो वो वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो बीजेपी के नेता का बेटा करोड़ों की डील कर रहा था? हड्डी की थोड़ी डील कर रहा था, नोट की गड्डी की डील कर रहा था। तो बीजेपी के नेताओं को हड्डी वड्डी नहीं चाहिए, इन्हों को नोट की गड्डी चाहिए। और उससे कोई पूछे कि भैया तुम्हारी पार्टी जो मोटा मोटा चंदा लेती है वो अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसकी है? जरा बताए कोई मुझे। ये तमाम कंपनियां हिंदुओं की हैं, ये बीफ की कंपनियों से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम मांस की दुकान बंद करा देंगे। और बाबा जी का ऐसा हुआ कि पहले दिन तो, और आप देखिए 600 वोट से जीतने के बाद आदमी 640 वोल्ट का करंट खाता है। ये देखिए 600 वोट से जीत गए, महज 600 वोट से हवा महल से जीतकर आए हैं। और उसके बाद जीतने के बाद में तुरंत ही मांस की दुकान पे पहुंच गए। उसके बाद अगले दिन माफी वीर सावरकर बन गए, सावरकर बन के माफी मांगी तो उसके बाद में पुलिस स्टेशन में भी घुस गए। पुलिस स्टेशन में से भी अधिकारी ने ठीक से समझाया कि उंगली नीचे करके बात कर। उसके बाद में बाबा जी लाइन और लेंथ पे आ गए। आप ऐसा काम करते ही क्यों हैं जो आपको माफी मांगनी पड़े? ये बनना, सावरकर बनना छोड़ दीजिए, माफीनामे लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है ना? अच्छा, ईवीएम को लेकर क्या है? ईवीएम को लेकर अब 5 राज्यों में चुनाव हुए, तेलंगाना जीत जाते हैं, जीतने से पहले क्यों नहीं कहते? अब ये कहा जा रहा है 24 में भी कि ईवीएम रहा तो मोदी जी आएंगे। मैं ये बात कब से कह रहा हूं, लेकिन इस बात को उठाना चाहिए विपक्ष को, और विपक्ष गूंगा हो चुका है। क्यों नहीं बोलता विपक्ष सामने आकर? विपक्ष को बोलना चाहिए कि अगर ईवीएम रहा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जनता आपके साथ है। कोई नेता तो होना चाहिए आंदोलन को लीड करने के लिए विपक्ष का, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग ईवीएम को लेकर हम आंदोलन उठाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।